शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगतिज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतितपावन परम करुणामयी परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी यह हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। बहुत सौभाग्य का विषय है। हिंदी तेलुगु हिंदी ठीक है, फिर तो ठीक है, हमारे लिए सुविधा है। बहुत सौभाग्य का विषय है। भगवान अतिशय कृपा करके हमें मनुष्य के रूप में जन्म दिया। ये तो बहुत बड़ी कृपा है। और उसमें भी हरि कीर्तन करने का एक मौका हमें प्रदान किया। ऐसा क्योंकि भगवान का नाम कीर्तन ना करने पर कुछ भी हम लोग करते हैं वो कभी भी फलीभूत नहीं होता, उसका लाभ नहीं होने वाला है। जो मर्जी पूजा कीजिए, जो मर्जी तपस्या कीजिए, जो मर्जी योग साधना कीजिए, यज्ञ कीजिए, कुछ भी कीजिए, बोलते भगवान का नाम के बिना सब कुछ अधूरा ही है। भगवान उनके नामोच्चारण करने वाले जो साधक होता है उसी के ऊपर कृपा करते हैं और किसी व्यक्ति के ऊपर कृपा नहीं करते। इसीलिए हरिनाम करना बहुत जरूरी होता है, हरि कीर्तन करना बहुत जरूरी होता है। कलौ केशव कीर्तनात् श्रीमद् भागवत जी के अंदर इस बात को बतलाया। कलयुग में क्या उपाय है? भगवान केशव का नाम करना ही एकमात्र उपाय है। नहीं मैं ध्यान करूंगा तो क्या कहते हैं? अभी चलेगा नहीं। कृते यद ध्यायतो विष्णु, ध्यान चलता है लेकिन कब? कृतयुग में, सतयुग में ध्यान चलता है। ऐसा नहीं कि उसको रिजेक्ट किया, लेकिन ये राइट टाइम नहीं है। ऐसा समझ में आता है? जो समय में जो विधि को दिया गया है, अक्षय यही रहना होगा। जो समय में जो विधि को दिया है उस समय में उसी विधि का पालन करने का विधान है। जिस युग में हम हैं, जिस समय में हम लोग हैं, है ना, काल परिस्थिति के अनुसार क्या निर्देश दिया? केशव कीर्तना, भगवान श्री हरि का दिव्य कीर्तन करने
का विधान दिया। नहीं नहीं मैं यज्ञ करूंगा, तो बोलते त्रेताया यजतो मखाई, अभी करोगे तो क्या चलेगा नहीं। क्यों? त्रेताया यजतो मुखाई, त्रेता युग में जो है यज्ञ चलता था, और इस युग में नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, फिर मैं परिचर्या करूंगा, सेवा इत्यादि करूंगा। वो बोलते द्वापरे परिचर्यायाम, तुम कलयुग में बैठे हो, परिचर्या की जो प्रणाली द्वापर का है, तो क्या करना है? कलौ केशव कीर्तनात् कलौ हरि कीर्तन। कलयुग के अंदर केवल हरिनाम संकीर्तन ही एकमात्र उपाय है। नाम संकीर्तन कलो परम उपाय, भगवान नाम संकीर्तन ही कलयुग का सर्वश्रेष्ठ उपाय है, और कोई उपाय नहीं है, ऐसे शास्त्र बड़े उच्चतम स्वर में उद्घोषित कर रहे हैं। ऐसा आप देखेंगे, भगवान को पुकारे बिना और अगर उस पुकार के अंदर अन्याभिलाष है, तो हमारा पुकार कभी भी सार्थक नहीं हो सकता, वो निरर्थक हो जाएगा। इसीलिए जब भी भगवान की आराधना करने वाला व्यक्ति ये चार पुरुषार्थों के पीछे जाता है, तो उसका पुकार निरर्थक है। धनम देहि, ये देहि, वो देहि, कि है नाथ आप मुझे धन दे दीजिए, संपत्ति दे दीजिए, नौकरी लगा दीजिए, ये कर दीजिए, है ना। ये सारे जो विचार हैं वो हमारे हृदय के अंदर मल पैदा करते हैं। कई लोग बोलते कि महाराज भगवान से नहीं तो किसी से किससे मांगे। हम आशा करते हैं हमारी मांगी हुई हर वस्तु भगवान हमको दे, हम आशा करते हैं। जब वो वस्तु प्राप्त नहीं होता, भगवान से मांगना गलत नहीं, लेकिन जब वो वस्तु हमें प्राप्त नहीं होता, हमारी महत्वाकांक्षा हमें भगवान से विमुख करने लगता है। कोई और आके कहेगा कि देखो क्या फायदा हुआ तुम्हारे भगवान के पास जाके, तुम्हारा इच्छा तो पूरा हुआ नहीं, वहां चलो, मुंह उठा करके वहां चल जाते हैं, कितना बड़ा नुकसान अपना कर लेते हैं। प्रारब्धों में जो वस्तु लिखी हुई है वो उसको कोई टाल ही नहीं सकता है, और भगवान भी व्यक्ति के प्रारब्धों के साथ में हस्तक्षेप नहीं करते। लेकिन अद्भुत बात है, भगवान का नाम जरूर करता है। इसलिए नाम का आश्रय लिए बिना व्यक्ति इस संसार में आकर अपने प्रारब्धों से छूटने या दुनिया के भोगों को प्राप्त करने के लिए भगवान का सहारा लेता है। पूजा का, यज्ञ का, तप का, त्याग का, भोग का, योग का, कुछ भी हो, वो बोलते हैं लाभ नहीं होने वाला है, क्या किया जाए। इसीलिए हमारे शास्त्र बतलाते भगवान का नाम भगवान को प्राप्त करने के लिए पुकारना है, ऐसा अन्य कोई अभिलाषा से नहीं करना है। करोगे, इच्छा पूरा हुआ तो महत्वाकांक्षा बढ़ता है, विश्वास तो होता है अच्छा भगवान का नाम करने से फायदा होगा, लेकिन क्योंकि संसार में फंसे हुए हैं हमारी महत्वाकांक्षा और बढ़ जाता है। कहीं ना कहीं जब इच्छा का पूर्ति नहीं होता तो हम लोग भगवान से विमुख हो जाते हैं। ऐसे लोगों का मंगल कभी भी नहीं हो सकता। ये सब जगत के व्यक्तियों के उदाहरण और दृष्टिकोण को एक तरफ लगा दे, भागवत जी को ही देखते हैं, शास्त्र को देखते हैं, बड़ी अद्भुत लीला से हमें यह बात समझ में आता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र के आविर्भाव के बाद कल परसों हम लोगों ने जन्माष्टमी मनाया। भगवान श्री कृष्णचंद्र के आविर्भाव के बाद क्योंकि वसुदेव महाराज ने
कारागार में रहने के कारण क्या किया उन्होंने, कुछ भी दान पुण्य यज्ञ इत्यादि कोई संस्कार कर नहीं पाए। जैसे ही कृष्ण बाहर आए थे, उन्होंने मानसिक रूप से बहुत कुछ कर लिया था। जब माँ के साथ उनका संस्कार हुआ नाभिछेदन का, उसके पूर्व ही उन्होंने मानसिक रूप से बहुत कुछ कर लिया, लेकिन स्थूल रूप से उन्होंने कुछ भी अनुष्ठान किया नहीं। तो नारद गोस्वामी ने उन्हें उपाय दिया कि देखो, आपको कुछ करना चाहिए। पुत्र हुआ, आज वो द्वारिकाधीश है ना, उनके लिए कुछ करना चाहिए, इसीलिए कुछ यज्ञ कीजिए, अनुष्ठान कीजिए। और बोलते ठीक है, जैसे ऋषिवर आपकी आज्ञा, मान लिया। श्री कृष्ण उनसे कहते कि देखो, यज्ञ करो चलेगा, कोई भी पूजा करो सब चलेगा, लेकिन पूरे त्रिलोक को बुलाओ चलेगा, लेकिन ब्रजवासियों को बुलाने से नहीं चलेगा, उनको नहीं बुलाना। अभी बता दो। सब देख रहे कि ये क्या हो गया कृष्ण को। कृष्ण ब्रज के हैं, ब्रजेंद्र नंदन है, सब देख रहे। और खास करके रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, ये सब देख रहे, कालिंदी, सब देख रहे कि कृष्ण सब समय ब्रज को याद करके रोते रहते हैं। हम सिर्फ हंसते हुए कृष्ण को जानते हैं, लेकिन कृष्ण का एक रूप है जो निरंतर रोने वाला रूप है। मालूम है किसी को? वही कृष्ण का अपने प्रिय भक्तों से विरह का रूप है। जितना भक्त भगवान के लिए तड़पता है, उससे कई गुना अधिक भगवान अपने भक्त के लिए तड़पते हैं। ये बात सब जानते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो जिस प्रकार से मुझ में प्रपन्न होगा, उसी अनुरूप में भी अपने आप को उनके प्रति अभिव्यक्त करता हूँ। जब भक्त भगवान के लिए रो रहा है, तो भगवान हंसते हुए कैसे रहेंगे, है ना? ऐसा इसीलिए ब्रजवासी रो रहे, कृष्ण भी रो रहे। यहां तक कि उद्धव जी महाराज, जो कि कृष्ण की तरह दिखाई देते, देखने में कृष्ण जैसे उद्धव, और कृष्ण के बहुत प्रिय है। जहां पर कृष्ण स्वयं उद्धव को कह रहे, मुझे ब्रह्मा इतना प्रिय नहीं, बलदेव इतना प्रिय नहीं, न शिव इतना प्रिय है, न लक्ष्मी इतना प्रिय है। और बोलते नैवात्मा, और तो और मैं तुम्हें क्या बताऊं उद्धव, मैं अपने आप से भी इतना प्यार नहीं करता। वो बोलते किसी से भी प्यार नहीं करते तो किसको करते हैं? बोलते यथा भगवान, जैसे मैं तुम्हें प्यार करता हूँ हे उद्धव, ऐसा मैं अपने आप से भी प्यार नहीं करता, किसी से भी नहीं करता। तो उद्धव को इतना हृदय में उल्लास हो गया कि हाँ, स्वयं द्वारिकाधीश इतनी बड़ी बात मुझे कह रहे हैं। अब जब कृष्ण रो रहे हैं, उद्धव उनको ज्ञान देने पहुंच गया। किसी थोड़ा सा तारीफ करो, वो लोग सिर चढ़ जाते हैं, उनको लगता है कि हमसे अब बढ़िया कोई नहीं है। ये दुनिया की रीति है। अब उद्धव जी भी जो है क्या करते हैं, वो कृष्ण को जाके समझा रहे हैं, आप तो ब्रह्म हैं, क्यों रो रहे हैं? ये तो ठीक नहीं है। ब्रजवासियों के लिए आपका विलाप करना, ये तो शोभा नहीं देता। कृष्ण बोलते बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन क्या करूं? तुम जाओ ब्रज में और उनसे कहो कि वो मेरे लिए ना रोए, मैं भी भंग कर दूंगा। तो इतनी सी बात बोल के आ जाता हूं। ब्रज में आने के बाद उद्धव भी रोते हुए वापस आए। उद्धव उनके आंसू पोंछने गए थे, लेकिन उनका विरहाग्नि इतना तीव्र था, इतना प्रचंड था, वो उद्धव के हृदय को स्पर्श किया
उद्धव भी वहां से विलाप करते वापस आए। सब जानते हैं व्रज के याद में कृष्ण कितना विलाप करते हैं, और आज वही कृष्ण वहां पर बोल रहे हैं कि व्रजवासी नहीं आना चाहिए। वो ठीक है जी, व्रजवासियों को नहीं बुलाएंगे और सबको बुला लेंगे तो हाँ चलेगा। श्री नारद गोस्वामी सबसे पहले नंद महाराज के पास पहुंचे। नारद जी कलह प्रिय है ना, उनकी एक अलग मस्ती चढ़ता है, जो मना करोगे वही करेंगे। नारद जी पहुंच गए उधर नंद महाराज के पास। नंद महाराज बोलते हैं स्वागत है आपका, कैसे आना हुआ, हमारा लाला ठीक है? बोलते सब ठीक है, लेकिन मेरे पास ज्यादा बात करने का समय नहीं है। कहाँ जा रहे हो? वो बोलते हैं वसुदेव महाराज यज्ञ आयोजन कर रहे हैं। उन्होंने बोला सारे त्रिभुवन को निमंत्रण करना है ब्रजवासी छोड़कर। ऐसे बोलता है कोई मुंह पे? नारद गोस्वामी मुंह के ऊपर ही बोल दिया। नंद महाराज बिल्कुल गंभीर हो गए एकदम। तब तक थोड़ा मुस्कुरा रहे, गंभीर हो चुप। नारद गोस्वामी ने देख लिया कि इससे काम बनेगा नहीं, है ना, क्योंकि नंद महाराज वो पहुंच गए यशोदा मैया के पास, प्रणाम किया। यशोदा मैया बहुत प्यार करने लगी कि नारद मेरा लाला ठीक है? बोलते हाँ मैया ठीक है। प्रणाम किया, क्या खाओगे? नारद गोस्वामी ने मौका देखा, बोलते मेरे पास खाने का टाइम नहीं है, बहुत बिजी हूँ मैं। बोलती इतना व्यस्त, कहाँ जाना है? और बोलते त्रिभुवन को निमंत्रण करने, प्रभास क्षेत्र में यज्ञ का आयोजन है, त्रिभुवन को निमंत्रण करना है। लेकिन क्या बताऊं मैया, लाला ने तो कहा आप लोगों को बुलाना नहीं। बोलते आपको बुलाना। यशोदा मैया बोलती अच्छा। नारद जी प्रणाम करके फट करके वहां से निकल गए। तो उसके बाद जहां जहां उन्होंने निमंत्रण करना है किया। अब इधर से यशोदा मैया के अंदर हो रहा है, बहुत समय हो गया, एक बार लाला को देख के तो आ जाते। यशोदा मैया ने छोटा सा गोपाल का रूप भी देखा। उनके हृदय में कृष्ण का वही रूप बसा हुआ है। दीर्घ काल का विरह, 100 वर्ष हो गया लगभग, इतना बूढ़ी हो चुकी। उनके मन में भाव है कि पुत्र को एक बार देखो। नंद महाराज कहते हैं कि पागल, वो खुद मना कर रहा है, तो क्यों जाएगी? और बोलते हैं माँ को बेटे को बुलाना पड़ता है। सच बात भी है, अगर माँ इंतजार करने लगे कि बेटा बुलाएगा तो जाऊंगी, वो बड़ी विडंबना की बात है। और वो भी यशोदा मैया, और बोलती मुझे उसका निमंत्रण की जरूरत नहीं, मैं जाऊंगी। नंद महाराज उनको समझा रहे कि देखो बिना निमंत्रण जाओगे, अंदर भी नहीं जाने देगा। और बोलते कोई बात नहीं, दूर से देख लूं। यशोदा मैया का कृष्ण से मिलन की व्याकुलता को देखकर नंद महाराज रह नहीं पाए। इतना तड़पन, इतना तड़पन। जब से कृष्ण गए आप हैरान हो जाएंगे कि यशोदा मैया ने कभी रसोई किया ही नहीं। एक बार किया था जब उद्धव गए थे, उद्धव को खिलाने के लिए मैया ने रसोई किया था। क्यों? क्योंकि कृष्ण भक्त है, ये मेरे लाला का भक्त है, उसके लिए थोड़ा बनाया। उन दोनों का जीवन कैसे निर्वाह होता है? बोलते जितने ब्रजवासी हैं वो लोग अपने अपने घर से लाके नंद यशोदा को खिला खिला के उनको जीवित रख रहे हैं। ना उन्होंने कभी दही मंथन किया, ना माखन निकाला, क्योंकि उनको तो ये सब जरूरत है ही नहीं। केवल और केवल कृष्ण सुख के लिए करती थी सब। जब कृष्ण ही सामने नहीं है तो किस लिए करना है? मैया कभी रसोई में गए नहीं, जाले वाले लग गए थे और रो रो के नाली बना दिया वहां पर।
हम सोच नहीं सकते हम किसी के लिए कितना रो सकते हैं। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, बहुत ज्यादा हो गया, अति हो गया तो 2-3 दिन रो सकते। उसके बाद आंसू पोंछ के बोलते चल काम कर, बहुत हो गया। ये दुनिया का रीति है, लेकिन मैया ऐसा नहीं थी। रो रो के नाली बना दी। अब क्या होता है, नंद महाराज का मन पिघल गया, बोलते चलो चलते हैं। जब नंद यशोदा जा रहे हैं, ब्रजवासियों ने बोला कि हम भी साथ चलेंगे। पूरा ब्रज लगभग उनके साथ में चल पड़ा। श्रीमती राधा रानी और उनके जितने भी सखियां, वो भी सब साथ चल रही है। राधा रानी कृष्णा भिन्ना है, स्वयं भगवान है, इसीलिए उनके शरीर से निकलने वाले दिव्य तेज पुंजी से रात को भी सूर्य की तरह प्रकाश फैल रहा था। और ये लोग दिन रात चल चल के प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए। पहुंचने के बाद वहां के 4 द्वार हैं। किसी भी द्वार के किनारे में जाके कहते कि भैया हमें अंदर जाने दो, वो बोलते निमंत्रण का है। हम बोलते निमंत्रण तो है नहीं, बोलते तो आप लोग अंदर नहीं जा सकते। कहीं बोलते ग्वाल है तुम लोग, यहाँ तो राजाओं का वो है, यज्ञ चल रहा है। अलग अलग देशों के राजा महाराजा यहाँ पर चक्रवर्ती सम्राट आए हुए, तुम ग्वाले अंदर क्या करोगे, चलो। किसी भी द्वार से उनको अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। रो रही है मैया, तड़प रही है। यहाँ तक आ गए, एक द्वार के अंदर में मेरा लाला बैठा हुआ है और मैं उसको देख ही नहीं सकती करके रो रही। भीम और अर्जुन आकाश में अपने विमान में घूम रहे हैं। उन्होंने देखा कि ये ग्वाला तो व्रज के हैं, नंद महाराज है। भीमसेन बोलते इनके लिए द्वार बंद है, मैं भी जाके द्वार को विमोचन करता हूँ, तोड़ देता हूँ मैं अभी। अर्जुन कहते हैं कि मत करो ऐसे, कृष्ण की क्या योजना है ये हमको नहीं पता, है ना। भगवान की योजना हम नहीं जानते, इसीलिए आप जो है कुछ मत करो, चुपचाप रहो। भीमसेन छुपे प्रणाम करके दूर से ही मैया को अपना सौभाग्य मान रहे हैं कि आज यशोदा मैया का दर्शन हुआ। ब्रजेश्वरी है, साधारण नहीं है। यशोदा मैया कोई साधारण माँ नहीं है। जिस समय कृष्ण माखन को बंदरों को खिलाने लगे थे, मटके सारे फोड़ दिया, दूध दही इधर उधर बिखेर दिया। जब दूध दही सब बिखेर दिया इधर उधर, यशोदा मैया को गुस्सा आ गया, डंडा लेकर के कृष्ण के पीछे दौड़ी। खेल नहीं, डंडा लेके कृष्ण के पीछे जब यशोदा मैया दौड़ रही है, सारे ब्रजवासी बोल रहे कि यशोदे छोड़ दो, छोटा सा लाला। बोलते ना, छोड़ दूंगी तो ये बड़ा होके पता नहीं क्या करेगा, शासन करूंगी मैं। दौड़ते दौड़ते जैसे श्री कृष्ण को पकड़ लिया था जब यशोदा मैया, और उसके बाद छड़ी जब दिखाने लगी थी, कृष्ण रोने लगे जोर जोर से। ब्रह्मादि देवता सब जानते हैं कि ये कौन है, वो तो भगवान है। ब्रह्मादि देवता वहां पर खड़े होकर कृष्ण को देख रहे हैं कि कृष्ण कर क्या रहे हैं। अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि स्थिति लय जिनकी केवल संकेत मात्र से हो जाता है, जिनकी उपस्थिति की भी आवश्यकता नहीं पड़ता, ऐसे परम तत्व जो भगवान है, वो मैया के हाथ की छोटी सी छड़ी लेके डरते। ये क्या लीला है। कृष्ण के पास आके वो लोग प्रार्थना करते, कृष्ण बोलते हैं ये तुम लोगों का क्षेत्र नहीं है, जाओ। ये सिर्फ मैया का और मेरे बीच का मामला है।
आपको समझ में नहीं आएगा ये लीला क्या है। केवल देवता लोग दूर में खड़े होकर के इस दिव्य लीला का दर्शन करते हुए आश्चर्य में डूब रहे हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। वही यशोदा मैया ब्रह्मांड घाट के अंदर भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने जब मट्टी उठा के खाया जमुना मैया के उस घाट में, यशोदा मैया वहां आके उनका कान पकड़ती है, मरोड़ देती है और कृष्ण आ करके मुंह खोलते हैं। उस समय भी देवता सारे अचंभित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कृष्ण को यशोदा मैया से इतना डर क्यों। इतनी प्रभावशाली और इतनी अद्भुत है वो मैया, जो कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र की भी जननी बन के आई है। कृष्ण का डर है, कृष्ण को मैया के कान पकड़ने से क्या डर है, डंडा दिखाने से क्या डर है, छोटी सी छड़ी। मैया का वो वात्सल्य, वो ममता इतना है कि कृष्ण उसके आगे दासोहम हो जाते। ऐसा नंद महाराज के पादुका को अपने माथे पे धारण करके कृष्ण जब उनसे कहते, ये नंद महाराज कहते लाला मेरे पादुका लेके आना, छोटे छोटे हाथों से वो उन पादुका को उठाकर माथे पे धारण करके जब वो लेके आ रहे हैं, वो देख करके जितना नंद महाराज खुश नहीं हो रहे, उससे कई गुना अधिक नंद महाराज के पादुका को सिर पे रख के भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण खुश हो रहे हैं, आनंद को अनुभव कर रहे हैं। आज क्या हो रहा है यहाँ, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, ऊपर से यज्ञ चल रहा है, डिस्टर्ब भी नहीं चाहिए किसी को, किसी प्रकार का रुकावट नहीं चाहिए, इसीलिए बोल दिया जब तक यज्ञ पूरा नहीं होता द्वार बंद कर दो, कोई भी ना आए अंदर। ठीक है, कोई भी अंदर ना आए। ठीक है, समझने वाली बात है ये लीला के माध्यम से क्या है, इतना रोने इतना बिलखने के बाद भी कृष्ण दर्शन जो है नहीं होता है। ये नंद यशोदा के लिए नहीं है, जगत के, उनका तो लीला है, लीला के माध्यम से शिक्षा क्या करना होगा, बोलते नाम का आश्रय लेना होगा। उसी समय यशोदा मैया की जो दासी है वो यशोदा मैया से कहती है कि यशोदे रोने से काम नहीं चलेगा, क्या करना है। वो बोलते हैं जिस प्रेम से तुम गोपाल को नंद भवन में पुकारा करती थी, वही प्रेम से पुकार के तो देखो। 180 से अधिक आयु की यशोदा मैया, लगभग 80 के उम्र में उनको लाला प्रकट हुए हैं, पर 100 वर्ष का विरह, तो उनका लगभग 180 वर्ष के ऊपर ही आयु है। इतनी उम्र की वृद्ध अवस्था की मैया और दुखी इतना कि गले से आवाज भी नहीं निकल रहा है, और वो यशोदा मैया वहां खड़े होकर उस द्वार की तरफ मुख करके बड़े प्रेम से गोपाल करके पुकार रही है, बहुत वैसी पुकार, रोती रोती पुकार। जैसे ही यशोदा मैया ने उनको पुकारा, आश्चर्यचकित हो गए सबके सब उपस्थित जितने भी उस यज्ञ में कि कृष्ण उठ के खड़े हो गए। जितने भी ऋत्विज हैं, जितने भी वहां पर पूजा करने वाले, यज्ञ करने वाले, होम करने वाले ऋषि मुनि हैं, सब कृष्ण से कह रहे हैं कि नाथ कर क्या रहे आप, इससे तो यज्ञ संपन्न नहीं होगा, थोड़ा सा प्रतीक्षा कीजिए। कृष्ण बोलते नहीं, इससे तो यज्ञ बर्बाद हो जाएगा। बोलते नहीं, हर तरह से समझाने का प्रयास करने के बाद भी
एक ना सुनते हुए सारी यज्ञ के बंधनों को तोड़कर भगवान श्री कृष्ण चंद्र छोटे से गोपाल का रूप धारण करके दौड़ कर जाके यशोदा मैया के गोद में कूद जाते। ऐसा समझ में आता है। कृष्ण ने वहां पर यह भी बताया कि मुझे प्राप्त करने के लिए यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ इत्यादि नहीं, क्या चाहिए? मेरा नाम का आश्रय लेना चाहिए। भगवान कभी नहीं देखते कि तुमने कौन सा यज्ञ किया, कितने लकड़ियां डाला, कितने लीटर घी डाला, क्या डाला। भगवान ये जरूर देखते हैं कितना प्रेम से तुमने मुझको पुकारा, तुमने मुझे पुकारा कितने प्रेम से। यशोदा मैया कृष्ण को पुकार रही है और कृष्ण भी 120-25 के कम के है ही नहीं, 100 से अधिक वर्ष तो कृष्ण के भी है, लेकिन वहां पर रूप क्या प्रकट कर रहे हैं? छोटा सा गोपाल का रूप प्रकट कर रहे हैं। देवकी मैया भी कृष्ण को रोक नहीं पाई। देवकी मैया वहीं पे है, वो भी नहीं रोक पाए, ना कोई ब्राह्मण रोक पाया, ना वसुदेव महाराज रोक पाए। और जितने भी वहां पर उपस्थित उनके और अन्य रिश्तेदार हैं, वो कोई भी उनको रोक नहीं पाया। दौड़ करके गए श्री कृष्ण यशोदा मैया के गोद में जाकर के गिर, माता के हृदय को ठंडक पहुंचा। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण के जितने भी सखा हैं, वो लोग भी एक द्वार पे खड़े होकर कन्हैया करके उन्हें पुकार रहे हैं। हैरान हो जाएंगे, एक रूप में श्री कृष्ण उनके पास भी सखा बन करके आके उनके बीच में बैठ गए। श्रीमती राधिका वहां पुकार रही, हे श्याम सुंदर कृपा करो। हैरान हो जाएंगे, भगवान वहां अपना श्याम सुंदर रूप धारण करके गोपियों के मध्य में जाके बैठ गए। एक ही समय में सारे रूप बनाकर कृष्ण एक ही जगह पर सभी भक्तों पे कृपा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, नाम से पुकारने पे केवल कृष्ण जिस स्वरूप में है उसी रूप में आके अनुग्रहित करते हैं। जो जिस भावना के साथ कृष्ण को पुकारता है उसी भावना के अनुरूप रूप धारण करके श्री कृष्ण उनके ऊपर कृपा कर देते। लेकिन करना क्या है? नाम कीर्तन, हरिनाम करना होगा। सिर्फ हरिनाम भी कैसे करना होगा? उनको पाने की इच्छा से नाम कर रहे, धर्म अच्छा हो जाए क्योंकि वो प्रथम पुरुषार्थ है। नाम कर रहे, अर्थ प्राप्ति हो जाए, वो एक पुरुषार्थ है। नाम कर रहे, मेरे सारे कामनाएं पूर्ति हो जाए, वो एक पुरुषार्थ है। नाम कर रहे, मुझे मोक्ष मिल जाए, वो एक पुरुषार्थ है। 4 पुरुषार्थ, धर्मार्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति की आशा से जो नाम करने वाले लोग होते हैं, वो लोग भगवत प्रेम को, भगवान को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। और कोई भी पुरुषार्थ की प्राप्ति हो, अगर कृष्ण प्राप्ति नहीं हुआ तो वास्तविकता में जीवन का कोई अर्थ है ही नहीं। ऐसा इसीलिए हरिनाम करना होता है। हरिनाम केवल हरि के लिए करना होता है। हरि को छोड़कर, और विशेष करके कलयुग के अंदर, ये युग कलह का युग है। इस युग के अंदर एक ही उपाय दिया, वो है हरिनाम संकीर्तन। अन्य कोई साधना के द्वारा हम लोग इस युग में भगवान को संतुष्ट कर ही नहीं सकते। ध्यान करने के लिए मन का एक स्थान में लग्न होना अत्यंत आवश्यक है। मन कैसे एक स्थान में हम केंद्रित कर पाएंगे? वो इतना सहज तो है नहीं।
मन तो भटकता रहता है निरंतर, आज इधर तो कल उधर, अभी इधर तो कभी कहीं, ऐसा है ना। कथा में ही बैठे मान लो, देख भी रहे हैं वक्ता को, लेकिन हमारा ध्यान चला गया घर में, तो हम घर में ही हैं, क्योंकि अंदर जो है घर का चित्र वो आ गया है। नहीं आया? बैठा हुआ आदमी को पूछो घर में क्या है, बोले दरवाजा इधर है, इस रंग का है, पर्दा इस रंग का, थोड़ा खुला हुआ है, सब पता है, क्योंकि उसकी आंखों के आगे वो चित्र दिखलाई दे रहा है। शरीर स्थूल है, वो जा नहीं पा रहा। सूक्ष्म रूप से विचार करें, मन के शरीर से, सूक्ष्म शरीर से वो वहां पर पहुंचा हुआ है। जब तक कि व्यक्ति अपने इंद्रियों को संयमित करके, निग्रह करके, मन बुद्धि अहंकार को स्थिर नहीं करेगा, तब तक आत्मा समाधिस्थ नहीं हो सकता। आत्मा समाधिस्थ नहीं हो सकता तो समाधि कैसे चलेगा, ध्यान कैसे चलेगा? सतयुग में चलता था, जब सत्य तप शौच दया सब जीवित था। अब तो कुछ भी नहीं बच रहा, कोई ना सच बोलता है, ना कोई तपस्या कर सकता है। चतुर्मास के अंदर टमाटर वगैरह कई लोग सेवन नहीं करते, वैष्णव लोग, भक्त लोग नहीं करते, वो प्राण निकल जाएंगे उसी में। क्या फर्क पड़ता है एक टमाटर नहीं खाया, क्या फर्क पड़ता है बैंगन नहीं खाया, लौकी नहीं खाया। हम अगर एक छोटी सी टमाटर को नहीं छोड़ सकते, बैंगन नहीं छोड़ सकते, जीवन में क्या करें? जबकि अद्भुत बात है, आयुर्वेद के हिसाब से ये दोनों ही किसी काम का नहीं है। आयुर्वेद के जो डॉक्टर हैं वो लोग टमाटर खाने के लिए पूर्ण रूप से निषेध करते हैं, और सच में इनमें कोई गुण है नहीं। बैंगन में क्या गुण, कुछ भी नहीं। फिर भी इतनी सी चीज को भी नहीं छोड़ सकते, भगवान को क्या प्राप्त करें? कलयुग के जीव ऐसा हो गया है। कितने लोग बोले चाय छोड़ दो, बड़ा मुश्किल है महाराज जी। अरे तुम चाय ही नहीं छोड़ सकते, कॉफी नहीं छोड़ सकते, प्याज नहीं छोड़ सकते, लहसुन नहीं छोड़ सकते, कुछ भी नहीं छोड़ सकते, मांस नहीं छोड़ सकते, जीवन में करेगा क्या? लेकिन भगवान तो दयालु हैं, इसीलिए उन्होंने कहा चिंता मत करो, तुमसे कुछ भी नहीं होगा, एक काम तो होगा, मुंह तो दिया मैंने, हरिनाम करना। कलौ केशव कीर्तनात्, तुम भगवान का नाम का कीर्तन करते हुए जाओ, क्योंकि सारा काम भगवान का नाम स्वयं ही कर देगा। भगवान के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान का नाम करना चाहिए, क्योंकि मानव जन्म मिला ही उसके लिए है। शास्त्र बोलते हैं खाना पीना सोना बच्चा पैदा करना उसके लिए नहीं है कि 3 टाइम हम खा लें। हमारे साथ ये बहुत होता है, नाश्ता क्या करेंगे, रात को पूछे, आप बोलो कुछ भी बना दो, नहीं नहीं आपको जो पसंद है। अगर बोल दो मान लो कि पराठा बना दो, अच्छा ठीक है। अभी वो पराठा यहाँ से यहाँ नहीं उतरा, पेट में तो दूर की बात है, दोपहर क्या खाएंगे? जब तक बोलोगे नहीं दुखी करके रखेंगे। नहीं नहीं कुछ तो बोलो। मठों के अंदर जो रसोई होता है वो हम देखते नहीं है, वो अंदर अंदर होता है। पहले भगवान को भोग निवेदन होता है, बाद में बाहर आता है। जो रसोई करने वाले होते हैं उनके अलावा किसी को पता होता नहीं, जब तक कि आप रसोई में घुस के ना देखो कि क्या बन रहा है। मठ में ऐसी व्यवस्था है नहीं, कोई पूछेगा नहीं आपसे कि आप क्या खाओगे, तो एक अभ्यास ऐसा बना हुआ है। लेकिन लोग बड़े विचित्र होते हैं, इन्हें क्या खाएंगे, कुछ तो पसंद होगा। दोपहर का और सुबह का अभी पचा ही नहीं, रात को क्या लेंगे?
बड़ी विचित्र है। तप नहीं है, त्याग नहीं है, कुछ छोड़ नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए शास्त्र बोलते फिर भी निरुत्साहित नहीं होना, हरिनाम का आश्रय देना। कोई भी परिस्थिति में, जो विधि में तुम हो, जिस अवस्था में तुम हो, घर में हो चाहे वन में हो, सुख में हो या दुख में हो, किसी भी प्रकार के द्वंद्व में क्यों ना फंसे हो, बोलते चिंता नहीं करना, नाम करना बस। क्योंकि कलयुग के अंदर अगर कोई उपाय है वो केवल हरिनाम है। कलयुग के लिए आधार अगर कुछ है, कलयुग का आधार तो भगवान का नाम है। कलयुगी जीवों का कोई आधार है वो केवल नाम। इसलिए बोलते कलयुग केवल नाम आधार। और वो नाम को कैसे करना है? सुमिर सुमिर नर उतरई पार। सिमरन करने के लिए बोले, जाप करने के लिए बोल रहे हैं, उसके बिना कोई और उपाय नहीं है। बलि महाराज का यज्ञ जब विफल हो गया, क्योंकि भगवान उपेंद्र जो है वामन देव, उन्होंने क्या किया, बलि महाराज को रसातल में भेज दिया। चल अब शुक्राचार्य को कह रहे हैं कि तुम्हारे शिष्य का तो हमने कल्याण कर दिया, वो तो रसातल में चला गया, उसके मंगल के लिए तुम कुछ करो। मजाक कर रहे हैं उनके साथ। तब शुक्राचार्य इस बात को बड़े गंभीर शब्द में बोलते, मंत्र तंत्र तश्चिद्रम देश काल वस्तुत सर्वम करोति निश्चिद्रम तव नामैव कीर्तन। वो बोलते हैं आप यज्ञ की विफलता की बात कर रहे हैं। कोई भी अनुष्ठान के अंदर मंत्र का दोष, तंत्र का दोष, देश का दोष, समय का दोष, वस्तु का दोष, कुछ भी अगर ये सारे दोष हैं तो ना सर्वम करोति निश्चिद्रम, ये सारे दोषों को एक पात्र के अंदर छिद्र की तरह समझे, छेद की तरह देखे। सर्वम करोति, ये तमाम छिद्रों को निश्चित मतलब ढक देगा। क्या? आपका नाम संकीर्तन। इसीलिए नाथ आपके नाम संकीर्तन के अतिरिक्त तो कोई और उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। श्रीमद् भागवत जी के सार में भी व्यास जी महाराज इस बात को बड़े गंभीर उसमें उद्घोषित किया। क्या बोलते? नाम संकीर्तनम यस्य कलौ सर्व पाप प्रणाशनम। कलयुग के अंदर जीव के द्वारा पूर्वकृत तमाम कर्मों का जो फल, जो उसके प्रारब्ध और संचित के रूप से उसको प्राप्त हो रहे हैं, वो सबको ध्वंस करने का एकमात्र उपाय क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं नाम संकीर्तनम यस्य, किसका? प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिं परम। जो हरि है उनका नाम संकीर्तन तमाम दुखों से व्यक्ति को निवृत्त करने वाला है, दुखों से छुटकारा देने वाला है, उसके तमाम प्रारब्धों को और संचित कर्मों के फल को भी खत्म करके उसको परम शांति प्रदान करने वाला, परम सुख प्रदान करने वाला एकमात्र उपाय है करके बतला रहे हैं। इसलिए हरिनाम का आश्रय लेना। देखिए, पूजा करना, यज्ञ आदि करना हमारे वैदिक शास्त्र के अंदर विधान है, उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। ये ना समझे किसी को लगता है कि हम इन चीजों के विरोधी हैं, बिल्कुल नहीं, करना चाहिए इनको। लेकिन जो कर रहे हैं उसका उद्देश्य जो है भगवान होना चाहिए, नाम के साथ में करना चाहिए, है ना? केवल मात्र व्यवहारिक जीवन में या केवल मात्र अनुष्ठान में ही अपने आप को फंसा के नहीं रखना चाहिए। हमारी फोकस जो है तो धूप लाओ, अगरबत्ती लाओ, इतने तक सीमित नहीं होना चाहिए, है ना? भगवान तो भिखारी तो है नहीं, उनको अगर हम धूप नहीं दिखाया या अगरबत्ती नहीं दिखाया, क्या कर्पूर नहीं दिखाया तो नाराज हो जाएंगे। वो तो अनंत ब्रह्मांडों के मालिक है। इसीलिए हमारी स्तुति से, हमारी पूजा से इन सबसे परे भगवान। लेकिन एक विधान दी है, उस विधान का पालन करते हुए
उद्देश्य क्या होना चाहिए? उनके शरण में जाना ही उद्देश्य होना चाहिए, उनका नाम करना ही उद्देश्य होना चाहिए। कुछ भी करें हरिनाम के साथ में करें, भगवान का नाम को उच्चारण करते हुए करें, परम मंगल होगा। नहीं करने पर धीरे 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 हमारा जो जनरेशन है नेक्स्ट, वो सब नास्तिक होता जा रहा है। आप देखेंगे हमारे बच्चे पूजा नहीं करना चाहते, हमारे बच्चे मंदिर नहीं जाना चाहते, तिलक लगा के घूमना नहीं चाहते। चलो यहाँ तो थोड़ा बहुत चलता, लेकिन धीरे धीरे कई जगह ऐसे हो रखे जहाँ कोई मंदिर नहीं जाना चाहता। यहाँ तो और भी भयंकर हो गया, जगह जगह पर, है ना? हाँ, चर्च बने हुए हैं, मस्जिद बने हुए हैं। हमारे बचपन में तो हमने देखा नहीं था ऐसा। कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने धर्मांतरण कैसे करा सकता है ना? जब तक कि हम लोग उस धर्म में प्रतिष्ठित हैं। वास्तविकता में हमें अपनी धर्म के प्रति श्रद्धा समर्पण का अभाव हो गया। इसका कारण यही है, हम सब कुछ करते हैं लेकिन भगवान का नाम नहीं करते। नाम ना करने के कारण कलयुग में हमारा हृदय शुद्ध नहीं हो रहा है। क्योंकि हृदय शुद्ध नहीं हो रहा है, हमारा भगवान के ऊपर समर्पण नहीं हो रहा है, भगवान के प्रति समर्पण नहीं हो रहा, इसीलिए हमारा जीवन ऐसे ही बीतता जा रहा है। हरिनाम करना ना भूलें, भगवान का नाम अधिक से अधिक करें और भगवान का सेवा करें, उसी से परम मंगल होगा। अन्य किसी प्रयोजन से, अन्य किसी साधन से कोई भी मंगल होने वाला नहीं है ना? इस चीज का ध्यान रखना। आज बहुत सौभाग्य की बात है, सौभाग्य तो नहीं कहूँगा, बड़ा शब्द है, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा है कि हमारे बीच में बच्चे हैं गोलोकनाथ। ये आप लोग, कई लोग परिचित लगते नहीं है मुझे, 2-1 लोग ही जानते, 2-4 लोग, सब नहीं जानते। बहुत अच्छे भक्त हैं, आप लोग उसको जानते हैं, वो बच्चे को, कि वो कीर्तन अच्छा करता है, कंठ अच्छा है, इतने ही लोग जानते हैं। सबसे बड़ी बात, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है। मुझे उसके कीर्तन के कारण नहीं पसंद है, और भी बढ़िया बढ़िया गाने वाले हैं, मुझे गोलोकनाथ का स्वभाव के कारण बहुत पसंद है। आप लोग जितना मर्जी हवा दे दो, वो फूलता नहीं है। आप बहुत बढ़िया ये है वो है करके, ना वो फूलता है, ना वो किसी से ईर्ष्या करता है, ना किसी के साथ में अपनी तुलना करता है, कंपटीशन करता है, कुछ भी नहीं। भगवान का दिया हुआ गुण को गुरुदेव की सेवा में, वैष्णवों की सेवा में, भगवान की सेवा में लगाता है। ऐसा लड़का है, बहुत अच्छा गुणी लड़का है। उनके गुरुदेव उनको गंधर्व बुलाते थे पहले, इतना उनका कंठ का आवाज है कि उनको गंधर्व बोलते थे, इतना। और अभी उनके गुरुदेव का नाम परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज जी है, और महाराज जी ने कृपा करके नाम रखा गोलोकनाथ दास। तो एक तरह से अपना नाम उनको दिया आगे गो लगा के। तो बहुत अच्छा भक्त है, बहुत सुंदर कीर्तन करता है, बहुत परिश्रमी है, बड़ा दिल है लड़के का, वो बच्चे का बहुत बड़ा दिल है, बहुत लोगों को संगीत सिखाता है। और जो लोग, कई लोग ऐसे हैं जो एफर्ट नहीं कर पाते, उनको तो ऐसे भी सिखाता है। ऐसा नहीं कि तुम नहीं एफर्ट कर सकते तो मैं नहीं सिखाऊंगा, ऐसा भी नहीं है। बहुत सादा जीवन है, तो वो अभी है इधर, ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहता मैं, तो उसको भी शायद सुख नहीं होगा, लेकिन हमारे साथ इस संकीर्तन यात्रा में इस बार वो रहेगा पूरा। ऐसे भगवान की बड़ी कृपा है। मुझको कभी अगर गुस्सा आता है, कई बार ऐसे हुआ गोलोकनाथ कीर्तन करता है तो मुझे हंसी आ जाता है, इतना खुशी होता है कि मैं अपना गुस्सा भी भूल जाता हूँ। इतना अच्छा मन लगा के भगवान का नाम करता है, ऐसी कृपा है बच्चे के ऊपर, वो भी हमारे साथ है। मैं प्रार्थना करूँ, मैं प्रार्थना नहीं,
मैं कहूँगा कि वो आके अभी संकीर्तन करे और विश्राम दे।